नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपसे मैंने वादा किया था कि हम जल्द ही सहारनपुर लोकसभा सीट पर अपनी एक वीडियो जारी करेंगे, तो उसी के मुताबिक मैं आपके सामने हूँ सहारनपुर के बारे में जानकारी लेकर। दोस्तों, आपको बताऊँ कि सहारनपुर के बारे में जानकारी कलेक्ट करने में मुझे काफ़ी समय लगा। समय लगने की कई और वजह थी। जब मैं सहारनपुर की लोकसभा सीट के बारे में डिटेल्स में गया तो मुझे पता लगा कि ये तो बड़ी वीआईपी सीट है। शायद आप लोगों में से जो राजनीति के जानकार हैं वो ये जानते भी होंगे कि ये सहारनपुर लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी की सर्वोपरि नेता काशीराम जी और मायावती जी से जुड़ा हुआ लोकसभा क्षेत्र है। जी हाँ, काशीराम जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं और मायावती जब यहाँ से विधायक बनी थी, पहली बार विधायक बनी थी, तो उसके कुछ महीने बाद ही उन्हें चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला था। तो इस लिहाज से ये बहुत ही वीवीआईपी सीट है। और लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर भाजपा, बसपा, सपा इनके बीच में द्वंद्व की स्थिति देखने को मिली है और कुछ यही स्थिति इस बार भी 2019 के चुनाव में भी बनने जा रही है। अगर इस सीट के बारे में आपको मैं डिटेल्स में और बताऊं तो 2014 में यहाँ से भाजपा के राघव लखनपाल विजयी रहे थे और राघव लखनपाल का जो आंकड़ा पिछली बार का था वो कुछ इस तरह से रहा था कि उन्होंने 4.72 लाख वोट्स हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के इमरान मसूद रहे थे। कांग्रेस के इमरान मसूद इस बार भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान को पिछली बार 4,07,000 वोट मिले थे। और तीसरे स्थान पर बसपा के जगदीश राणा रहे थे, जो कि पहले भी सांसद रह चुके हैं यहाँ से। उन्हें 2.55 लाख वोट्स यहाँ से मिले थे। इस लोकसभा सीट की एक खास बात ये है कि इस लोकसभा सीट में यहाँ पर पहले कभी 9 विधानसभाएं हुआ करती थी, 7 विधानसभाएं हुआ करती थी। तो उनमें से 2 सीटें तो गंगो और नकुड़ में चली, गंगो और नकुड़ जो है वो तो कैराना में चली गई हैं। अब यहाँ पर 5 विधानसभाएं बची हैं, जिनमें से बेहट, सहारनपुर सिटी, सहारनपुर देहात, देवबंद और रामपुर मनिहार। इनमें से इन 5 सीटों में से 2 पर कांग्रेस के विधायक हैं और 2 पर भाजपा के, और सिटी की जो इम्पोर्टेंट सीट है उस पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं संजय गर्ग। अब बात करते हैं वर्तमान चुनाव की। वर्तमान चुनाव की अगर बात करें तो इसमें इस सीट पर जो मेन प्रत्याशी में इस समय जो इंटीग्रल प्रत्याशी जो मैं एक मानता हूं जिससे इस पूरे चुनाव का रुख तय होने वाला है, वो हैं बसपा के हाजी फजलुर रहमान। गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्हें बसपा का सपोर्ट है, सपा का सपोर्ट है और आरएलडी का सपोर्ट है। आरएलडी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि वेस्ट यूपी में अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी का प्रभाव लगभग हर सीट पर है। तो इस लिहाज से ये सीट बसपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाजी फजलुर रहमान के बारे में बताऊं कि ये कोई सहारनपुर की राजनीति में नया नाम नहीं है। इन्होंने पिछले साल जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे तो उसका मेयर का चुनाव लड़ा था और इन्होंने जो भाजपा के यहाँ संजय वालिया हैं उन्हें बहुत कड़ी टक्कर दी थी और वो जीतते जीतते रह गए थे। और फजलुर रहमान केवल इस वजह से नहीं जीत पाए थे क्योंकि इमरान मसूद जो अब कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, इमरान मसूद भी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे और इमरान मसूद का मुसलमानों में बड़ा घुसपैठ है और मुस्लिम वोट काटने में इमरान मसूद सफल रहे थे और इसी वजह से भाजपा की जीत हो गई थी और बसपा प्रत्याशी फजलुर रहमान की हार हो गई थी। इसके अलावा यहाँ एक बात और भी इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूंकि गठबंधन के प्रत्याशी हैं फजलुर रहमान, तो उन्हें समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट रहेगा और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पर संजय गर्ग नगर सीट पर। उन्होंने बीजेपी के राजीव गुंबर को हराया था और उस स्थिति में हराया था जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर सी चल रही थी 2017 में जब योगी जीत कर आए थे और भाजपा की लहर थी, मोदी की लहर थी,
ये सब मतलब इस तरह की माहौल इस तरह था बीजेपी के समर्थन में, इसके बावजूद भी यहाँ समाजवादी पार्टी जीतने में सफल रही थी। इसकी वजह ये थी कि मुस्लिम वोटों ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोटिंग किया था। और ये मुस्लिम वोट अगर बसपा के फजलुर रहमान जो कि खुद मुस्लिम प्रत्याशी हैं उन्हें भी मिलते हैं तो ये एक बहुत बड़ा दांव होगा। और मैं तो इस समय मानता हूं कि वो एक टक्कर के प्रत्याशी हैं। और मैंने सुना है कि हाजी फजलुर रहमान बहुत ही एक जेंटल किस्म के पर्सन हैं और बड़ा नॉर्मली रहते हैं, ज़्यादा एक्साइट नहीं होते हैं, जबकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी इमरान मसूद वो बहुत ही तेज तर्रार टाइप के माने जाते हैं। इसके अलावा सहारनपुर सीट के बारे में बताऊं तो यहाँ पर मुस्लिम वोट लगभग 5-6 लाख हैं और 3 लाख के करीब यहाँ पर दलित वोट हैं। यानी कि अगर 6 और 3 9 लाख वोट मान भी लिए जाएं और इनके 50% वोट भी अगर बसपा के फजलुर रहमान लेने में सफल होते हैं तो 4-4.5 लाख वोट में वो विनिंग प्रत्याशी बन सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जब राघव लखनपाल यहाँ से जीते थे तो मेरे ख्याल में 40-50 हज़ार वोटों के अंतर से ही जीते थे, लगभग 60-65 हज़ार के वोटों के अंतर से ही वो जीते थे। और एक राघव लखनपाल को 4.72 लाख वोट मिले थे। तो अगर फजलुर रहमान मैक्सिमम पार्ट मुस्लिम वोटों का और दलित का मैक्सिमम पार्ट, दलित का तो मैक्सिमम उन्हें मिलना भी चाहिए क्योंकि बसपा का बेस वोटर हैं वो, तो फजलुर रहमान की स्थिति यहाँ स्ट्रॉन्ग बन सकती है। तो इस लिहाज से फजलुर रहमान को मैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रत्याशी मानता हूँ और वो ही तय करने जा रहे हैं कि यहाँ से किसकी जीत हो सकती है। फजलुर रहमान जितनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे उतना ही फायदा गठबंधन को होगा और इमरान मसूद की स्थिति कमजोर होगी। अब बात करते हैं हम कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद की। इमरान मसूद के बारे में सभी लोग जानते हैं कि इमरान मसूद फैमिली के एक सदस्य हैं और उनके जो अंकल हैं काजी रशीद मसूद वो बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन यहाँ के रहे हैं। सेंटर में वीपी सिंह की गवर्नमेंट में वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे, लेकिन अब बुजुर्ग हो गए हैं, काफ़ी समय से आउट ऑफ टच चल रहे हैं, तो उन्होंने अपने भतीजे इमरान मसूद को इस बार समर्थन दिया है। हालांकि पहले मसूद फैमिली में इस बात को लेकर रिफ्ट था और काजी साहब अपने बेटे शाहजान मसूद को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अगर परिवार में से कोई एक्टिव होकर राजनीति में सक्रिय नहीं रहेगा तो धीरे धीरे मसूद परिवार का वर्चस्व यहाँ पर कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इस बार खुलकर अपने भतीजे इमरान मसूद को समर्थन देने का फैसला किया है। इमरान मसूद के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और इसके अलावा जो कांग्रेस ने पहली सूची इस बार लोकसभा के प्रत्याशियों की जारी की थी जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी आदि नाम थे, उसी सूची में इमरान मसूद को प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे रिलायबल प्रत्याशी कांग्रेस के इमरान मसूद हैं। इमरान मसूद के बारे में आपको याद होगा कि 2014 में उन्होंने बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया था जिसमें कह दिया था कि हम नरेंद्र मोदी की बोटी कर देंगे। उसके बाद उन पर मुकदमा वगैरह हुआ था, पता नहीं इस तरह की कई चीज़ें हुई थी। लेकिन इमरान मसूद की छवि जो है एक कट्टर टाइप की छवि मानी जाती है और इमरान मसूद हमेशा जो है अपने भड़काऊ भाषण और उत्तेजित कर देने वाले भाषण के बारे में मशहूर रहे हैं। अभी भी उन्होंने कई इस तरह के बयान दे दिए हैं, मोदी, योगी और इस तरह के, मैं उनका यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूँगा कि इमरान मसूद का एक जो आक्रामक छवि है वो खासतौर से जो मुस्लिम वर्ग में युवा वर्ग है उन्हें बहुत पसंद है। हो सकता है कि अगर इमरान मसूद अपनी एक कट्टरवादी छवि डेवलप करने में सफल रहते हैं तो हो सकता है कि मुस्लिम वोटर की पहली पसंद इमरान मसूद बन जाए। लेकिन ये बड़ा टफ टास्क है। ये इमरान मसूद को केवल मुस्लिम वोटों से ही काम नहीं चलेगा, उन्हें दूसरी कास्ट के वोट भी चाहिए क्योंकि इमरान मसूद मुस्लिम वोट फजलुर रहमान और इमरान मसूद के बीच में बंटने तय हैं। इमरान मसूद के बारे में अगर मैं कुछ और डिटेल से आपको बताना चाहूँ कि तो पिछले दिनों जब यहाँ पर मोदी जी की रैली हुई थी, मोदी जी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत सहारनपुर से ही की थी, तो मोदी की जब यहाँ पर रैली हुई थी तो उसमें योगी आदित्यनाथ जो हैं यूपी के सीएम, उन्होंने इमरान मसूद को
आतंकवादियों का रिश्तेदार और पता नहीं क्या क्या बता दिया था। अगर इस तरह के आक्षेप भाजपा वाले लगा रहे हैं और उसके जवाब में इमरान इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो ये मतों का एक ध्रुवीकरण होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और अगर ये ध्रुवीकरण भाजपा भी करने की कोशिश कर रही है और इमरान मसूद वर्सेस भाजपा हो रहा है, तो फिर इमरान मसूद एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में निकल कर आएंगे और मुसलमानों की वोटरों की पहली पसंद अगर इमरान मसूद बने तो ये भाजपा के लिए बहुत दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि इमरान मसूद 2014 के चुनाव में बहुत ही मामूली अंतर से हारे थे और 50-60 हज़ार वोटों का अंतर पार करना इमरान मसूद के लिए कोई मुश्किल वाली बात मुझे नज़र नहीं आती है। बस उनकी इमरान मसूद का ड्रॉबैक इस बार सिर्फ यही है कि यहाँ से जो बसपा के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान, वो जितने भी वोट मुस्लिम लेंगे वो सब इमरान मसूद का डैमेज होगा। और यही सब चीज़ें परिस्थितियाँ भाजपा के लिए यहाँ संजीवनी बन रही हैं। आपको बताऊं, भाजपा के अगर राघव लखनपाल के बारे में बात करूं, प्रत्याशी के बारे में, तो कुछ समय पहले तक तो राघव लखनपाल का टिकट भी नहीं हो रहा था। राघव लखनपाल के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनका टिकट कट जाएगा, ये है वो है, फलाना है ढिकमाका है। लेकिन राघव लखनपाल का ही नहीं, पहले चरण में जहां भी यूपी में चुनाव हो रहे हैं 8 सीटों पर, वहां पर कैराना को छोड़कर कोई भी प्रत्याशी भाजपा ने नहीं बदला और राघव लखनपाल भी अपना टिकट लेने में सफल रहे। राघव लखनपाल का अगर परिचय मैं आपको दूं तो उनके पिता निर्भय पाल शर्मा यहाँ से विधायक भी रहे हैं सहारनपुर से। उनकी हत्या कर दी गई थी कभी 1999-2000 के आसपास की एक घटना थी और उसके बाद से राघव लखनपाल 3 बार लगातार विधायक रहे हैं सहारनपुर से। इसी वजह से उन्हें लोकसभा का टिकट भी दिया गया था। और राघव लखनपाल जो है वो बताया जाता है कि जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं कमलनाथ जी, उनकी ये दूर के रिश्ते में भतीजे भी लगते हैं। तो राघव लखनपाल की पॉलिटिकल अप्रोच बढ़िया है, तभी वो टिकट लेने में सफल रहे हैं। इसके अलावा उनकी छवि साफ सुथरी है। हो सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें ज़्यादा एक्टिव ना मानते हों, लेकिन उनकी छवि पार्टी के नज़रिए से बड़ी साफ सुथरी है और वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और इसी वजह से वो फिर से टिकट लेने में सफल भी रहे हैं। तो राघव लखनपाल के समर्थन में कई बातें जाती हैं। राघव लखनपाल को 2017 में आप याद कीजिए कि वहाँ पर दंगा हो गया था, दलित वो एक शोभा यात्रा निकालने को लेकर, उसके चक्कर में इनकी अरेस्टिंग भी हो गई थी और राघव लखनपाल पर आरोप लग गए थे इन्होंने कि इनके समर्थकों ने काफ़ी वहाँ पे उत्पाद मचाया, इस तरह की बातें की थी। उससे जहाँ इनकी छवि थोड़ी सी निगेटिव हुई थी, वहीं पार्टी में इनकी पोजीशन स्ट्रांग भी हुई। मेरा मानना है कि एक उनकी छवि जो है थोड़ी सी कट्टर टाइप की निकल के आई और उनकी इन्हीं गतिविधियों की वजह से शायद भाजपा ने इन्हें दोबारा से यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाने का फैसला भी किया। बहरहाल यहाँ की अगर बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ से 2014 में ये खुद राघव लखनपाल भाजपा के जीते थे। उससे पहले यहाँ पे 2 बार लगातार नकली सिंह भाजपा के सांसद रह चुके हैं, 98 और 96 में। रशीद मसूद साहब 89 और 91 में लगातार यहाँ पर जनता दल के टिकट पर सांसद रहे हैं। 2009 में जगदीश राणा जो कि पिछली बार तीसरे नंबर पर रहे थे, वो सांसद रह चुके हैं। 1999 में बसपा के मंसूर अली भी यहाँ पे जो है वो सांसद रह चुके हैं। तो मायावती का यहाँ पर खास इस पर नज़र है और यही वजह है कि 7 अप्रैल को एक बड़ी रैली यहाँ पर होने जा रही है। इस बड़ी रैली में चौधरी अजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे आरएलडी के, और सपा के जो अखिलेश यादव हैं अध्यक्ष, वो भी मौजूद रहेंगे और खुद मायावती भी आएंगी। तो देवबंद में शायद ये रैली होने जा रही है। उसके बाद यहाँ गठबंधन प्रत्याशी की स्थिति और स्ट्रांग हो सकती है। इसी की दूसरी काट में इमरान मसूद कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल में, शायद 7 अप्रैल में ही या उसके आसपास ही प्रियंका गांधी की रैली भी यहाँ हो सकती है, राहुल गांधी भी आ सकते हैं। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इन्हें खास तौर से पसंद करते हैं इमरान मसूद को। बहरहाल अब चुनाव यहाँ पर कांटे का हो चुका है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से त्रिकोणीय मुकाबला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाली 23 मई को आपको पता लगेगा। लेकिन आप ये तय मान लीजिए कि जो ये सहारनपुर की 1 नंबर की लोकसभा सीट कही जाती है, ये नंबरिंग यहीं से शुरू होती है। इस सीट पर का जो भविष्य है
वो मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण पर टिका हुआ है। मुस्लिम वोट अपनी पहली चॉइस अगर बसपा के प्रत्याशी को बनाते हैं तो वो भाजपा से टक्कर लेगा, और अगर कांग्रेस के प्रत्याशी मसूद को बनाते हैं तो भाजपा की टक्कर उससे होगी। भाजपा की टक्कर तय है, भाजपा फर्स्ट और सेकंड नंबर की प्रत्याशी यहाँ पे है। तो इस सीट के बारे में और भी हम बातें आपसे करते रहेंगे, लेकिन आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लाइव भी आते हैं। और अगर हम लाइव आएंगे तो नोटिफिकेशन के लिए अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और आप हमारे से बात नहीं कर पाएंगे, अपने मैसेजेस हमें नहीं भेज पाएंगे, हम मैसेज पढ़ते भी हैं। तो देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।